Assalamu alaikum friends, this is Bilal Ahmed and in this video we are going to discuss about connective pronouns. तो कनेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इनकी डिटेल आज देखेंगे कि हमने पहले के प्रोनाउन डिस्कस किया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम कनेक्टिव प्रोनाउन को डिटेल में देखेंगे कि कनेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो कनेक्टिव प्रोनाउन वर्ड से पता चल रहा है कि ये कनेक्शन का काम कर रहा है। अब प्रोनाउन सिर्फ वो नहीं होते कि जो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन नाउन की जगह पे आते हैं वही इनको प्रोनाउन कहा जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रोनाउंस ऐसे भी हैं जो किसी सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे होते हैं और वो कनेक्शन दिखाने वाले प्रोनाउंस है, जैसा कि इस सेंटेंस में लिखा गया है दिस इज़ अ बुक, ये वो बुक है विच आई हैव लॉस्ट, जो मैंने खो दी। अब इस सेंटेंस ये अलग सेंटेंस हो गया, दिस इज़ अ बुक अलग सेंटेंस, एक सेंटेंस बन गया। यहाँ पे है आई हैव लॉस्ट, मैंने उसे खो दिया। ओके, इन दोनों सेंटेंस को कौन मिला रहा है? यहाँ पे मिलाने का काम कर रहा है विच। तो विच हमारे पास यहाँ पे क्या कौन सा काम कर रहा है? एज अ कनेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जो कनेक्शन का काम कर रहे होते हैं बिटवीन इन द सेंटेंस, तो उसे हम कहते हैं कनेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा अगर एग्जांपल हम लें तो ऐसे कर सकते हैं, he is a person who had brought this house। यहाँ पे क्या हो गया? he is a person, ये वो शख्स है who had brought this house, जिसने वो घर या वो घर मकान खरीदा है। अब यहाँ पे जो ही इज़ अ पर्सन, ये एक शख्स है, ये अलग सेंटेंस हो गया। और उसके बाद है हैड हु हैड ब्रॉट दिस हाउस, जिसने एक घर खरीदा, ये घर खरीदा, ये मकान खरीदा। अब यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को मिलाने का काम जो कर रहा है वो यहाँ पे हु कर रहा है। एक्चुअल में हु की माना इंट्रोगेटिव में भी निकलती है, वो हम इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। लेकिन यहाँ पे अभी जो हु यूज़ हो रहा है वो एज ए कनेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। क्यों कनेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है? क्योंकि वो इन दोनों सेंटेंस को मिलाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए कनेक्टिव प्रोनाउंस के। तो कनेक्टिव प्रोनाउंस एक्चुअली क्या हैं? वो कनेक्शन का काम कर रहे होते हैं, जैसा कि उनका नाम ही बता रहा होता है। तो कनेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हो गए? एक हो गया विच और दूसरा हो गया हु। अब उसके अलावा भी बहुत सारे कनेक्टिव प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में कनेक्शन का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद था प्रोनाउन का अगला टाइप, जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्शन से क्या मुराद? बाउंस बैक होना। ओके, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंस बैक होना, बाउंस बैक होना। अब प्रोनाउन किसे बाउंस बैक हो रहे हैं तो उससे हम आज देखेंगे। अब क्या है, एक प्रोनाउन जो खुद ही अपने आप पे बाउंस बैक हो रहा है या किसी और पे बाउंस बैक हो रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस एग्जांपल लें। एग्जांपल में हम ऐसे लिख सकते हैं, ही हैड ब्रॉट a car himself, उसने खुद एक कार खरीदी। अब यहाँ पे क्या हो गया? ही हैज़ ब्रॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। अब हिमसेल्फ क्या कर रहा है? ये फिर रिफ्लेक्स हो रहा है किसकी तरफ? ही की तरफ। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ यूज़ हुआ वो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है किसकी तरफ? ही की तरफ। तो उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हैं? वो प्रोनाउंस जो बाउंस बैक हो रहे हैं, सेंटेंस में एक ही मीनिंग को दोबारा उसी चीज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मीनिंग को फिर कंसर्न कर रहे हैं किसी प्रोनाउन के साथ या किसी सेंटेंस के साथ, तो उसे कह सकते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।